नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 पर FBC बिल किस प्रकार से प्रोसेस करें, क्योंकि IFMS 3.0 पर FBC बिल बनना शुरू हो गया है। FBC बिल में जनरल FBC बिल किस प्रकार से आप प्रोसेस करें, आज इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस की बात हम करने वाले हैं। प्रोसेस शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। प्रोसेस के लिए आपको IFMS 3.0 पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एक्सेस वर्क प्लेस पे आपको क्लिक करना है। जिस डेस्क में आपकी DDO रोल है, DDO रोल पर आपको क्लिक करना है। DDO रोल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ डिस्बर्समेंट इंजन में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में नहीं जाना है रेगुलर की तरह। आपको डिस्बर्समेंट इंजन में कोर DE ऑप्शन में जाना है। कोर DE ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें आपको जाना है। कोर DE का डैशबोर्ड आपको यहां पे दिखाई देगा। प्रोसेस शुरू करने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, इससे पहले आपको 4 स्टेप और कंप्लीट करने होते हैं FBC बिल के लिए। सबसे पहला स्टेप है DSC का रजिस्ट्रेशन। जैसे आप पे मैनेजर पे DSC का रजिस्ट्रेशन करते थे, ट्रेजरी से अप्रूव करवाते थे, उसी प्रकार आपको IFMS 3.0 पर भी DSC का रजिस्ट्रेशन करना है और उसको ट्रेजरी से अप्रूव करवाना है। उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है उसका वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। दूसरा है IMS पर आपको मेकर चेकर अप्रूवर के रोल असाइन करने हैं। वो किस प्रकार से करने हैं उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तीसरा जो प्रोसेस है वो है वेंडर रजिस्ट्रेशन का। जहां से आप सामान लेकर के आए, बिल लेकर के आए हैं, उस वेंडर का रजिस्ट्रेशन अगर पहले ही हो रखा है तो उससे आप वेंडर आईडी पूछ करके आएंगे, और नहीं हो रखा है तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको IMS पोर्टल पर करना है। चौथा जो काम है वो है आपके बिल के अकॉर्डिंग SRN नंबर जनरेट करना। ये IMS पोर्टल पे होगा। SRN नंबर आपको किस प्रकार से जनरेट करने हैं उसका वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, और इन सबके लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ये 4 काम कंप्लीट होने के बाद इस प्रोसेस पर आपको आना है। अब यहां पर कोर DE डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे वर्क फ्लो मैनेजमेंट आपको दिखाई दे रहा है। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे मैनेज प्रोसेस और मैनेज असाइनमेंट। आपको मैनेज असाइनमेंट पर क्लिक करना है। मैनेज असाइनमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां सेलेक्ट प्रोसेस पे आपको FBC चूज करना है। FBC पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां ऐड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऐड ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके जो भी एम्प्लॉय हैं इस ऑफिस में वो आपको दिखाई देंगे, और यहां पे जिसको भी आप मेकर बनाना चाहते हैं, चेकर बनाना चाहते हैं, अलग अलग भी आप बना सकते हैं, परंतु अप्रूवर DDO ही रहने वाले हैं। तो यहां मेरे केस में मैंने तीनों को ही, मेकर चेकर अप्रूवर, एक ही व्यक्ति को बना दिया है। आप अलग अलग भी बना सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे चेंजेस हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका वर्क फ्लो यहां पर देखेंगे तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया है। अब यहां पे आपको जैसे ये वर्क फ्लो आपका यहां पे कंप्लीट होगा तो इस पेज को आपको एक बार रिफ्रेश करना है। इस पेज को आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो दूसरा टैब आपको यहां पे दिखाई देगा FBC बिल का। आप इस पे क्लिक करेंगे तो FBC बिल के ऑप्शन यहां पे आपको दिखाई देंगे। बिल स्टेटस, पेमेंट सेक्शन, बिल अप्रूवल, इनिशिएट, ASFS, वर्क ऑर्डर लिस्ट, ये सारे ऑप्शन यहां पे आपको दिखाई देंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जनरल FBC बिल आपको किस प्रकार से बनाने हैं। अगर मैन विद मशीन, व्हीकल हायरिंग का बिल आपको बनाना है तो उसके लिए इनिशिएट, ASFS आपको करना पड़ेगा, वर्क ऑर्डर आपको जारी करने पड़ेंगे। उसका प्रोसेस अलग रहने वाला है, उसके वीडियोज में आपको आगे उपलब्ध करवा दूंगा। तो अभी इस जनरल जो हम FBC बिल बना रहे हैं तो इनके लिए आपको पेमेंट सेक्शन जनरेट करनी है। तो इसके लिए आपको पेमेंट सेक्शन पे क्लिक करना है। पेमेंट सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेमेंट सेक्शन का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहां पे पेमेंट सेक्शन आपकी ओपन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि आपको ये जो FBC बिल का जो प्रोसेस है वो आपको मेकर, चेकर, अप्रूवर तीनों रोल में होकर के प्रोसेस करना है। तो यहां राइट हैंड साइड में ऑप्शन आप देखेंगे माई रोल में, यहां आपको सबसे पहले मेकर सेलेक्ट करना है। मेकर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो मेकर की रोल ओपन होगी जिसमें FBC बिल पे आपको क्लिक करना है। अब आपको पेमेंट सेक्शन पे क्लिक करना है। पेमेंट सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्रिएट न्यू पेमेंट सेक्शन। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो विदाउट इनवॉइस और विद ई इनवॉइस दोनों ऑप्शन देख लें कि आपका ई इनवॉइस आपके पास है या नहीं।
अगर ई इनवॉइस नहीं है तो विदाउट ई इनवॉइस के ऑप्शन को आप चूज करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन आपको दे रखे हैं एफबीसी बिल के लिए, बहुत सारे बिल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, सर्च भी आप कर सकते हैं। पर यहाँ पर फुली जो वाउचर है, यहाँ पर बिल तो सारे ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, परंतु जो बिल अभी बनना शुरू हो गए हैं, तो ये बिल यहाँ पे बनना शुरू हो गए हैं, फुली वाउचर्ड कंटीजेंट बिल, इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पहले से यहाँ पे सिलेक्ट होगा। सब बिल टाइप पे आप सिलेक्ट करेंगे जनरल एफबीसी बिल, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल, तो जनरल एफबीसी बिल आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेमेंट सेक्शन की डिटेल्स आपके सामने ओपन होंगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको बिल डिटेल्स की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। तो ऑब्जेक्ट हेड में जो आपके एफबीसी का जो आप कार्यालय बिल बना रहे हैं, जैसे कार्यालय व्यय का बिल मैं बना रहा हूं, तो इसका ऑब्जेक्ट हेड आपको डालना है। ऑब्जेक्ट हेड आप जैसे यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे बजट हेड आपको दिखाई देंगे। इन बजट हेड में से आपको यहाँ पे चूज करना है जो आपका बजट हेड है, वो यहाँ पर से आप सर्च करेंगे। आप पर जो लागू होता है वो आप सर्च करने के बाद, जैसे कार्यालय व्यय का मेरा 2202-02-109-2701 है, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद डिमांड आ जाएगी। यहाँ पे बीएफसी टाइप भी आपको दिखाई देगा। उसके बाद पे ईयर आपको सिलेक्ट करना है। पे ईयर 2026 में बना रहा हूं। उसके बाद मंथ आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे वर्क ऑर्डर नंबर, वर्क ऑर्डर नंबर भी आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ वर्क ऑर्डर डिटेल में आपने जो ऑफिस से वर्क ऑर्डर निकाले हैं उनका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जो सैंक्शन आपने निकाली है उसका सैंक्शन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। वर्क ऑर्डर नंबर, वर्क ऑर्डर डेट और वर्क ऑर्डर अमाउंट आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे वेंडर डिटेल्स में जाएंगे तो अगर आपने वेंडर का रजिस्ट्रेशन किया है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और अगर पहले से उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको यहाँ सर्च ऑप्शन में आपको उनकी वेंडर आईडी यहाँ पे डालनी है। जैसे मैं इस वेंडर आईडी को अगर यहाँ पे डालता हूँ, अगर आपके पास है तो इस वेंडर आईडी को आप सर्च ऑप्शन में डालेंगे तो ये सर्च होकर के आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है, वेंडर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे वेंडर सिलेक्ट हो जाएगा तो वेंडर की डिटेल आपको दिखाई देगी, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, और ऑप्शन आपको मिलता है ऐड इनवॉइस डिटेल्स। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो बिल आप लेकर के आए हैं उसका अमाउंट कितना है वो आपको यहाँ पे डालना है। अमाउंट डालने के बाद उस अमाउंट के साथ उस इनवॉइस का नंबर क्या है और इनवॉइस की डेट क्या है वो आपको यहाँ पे डालनी है। ये डिटेल डालने के बाद अगर उन पे कोई पेनल्टी बनती है तो यहाँ ऐड पेनल्टी ऑप्शन से आप उस पे पेनल्टी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पेनल्टी किस कारण से है कि पेनल्टी इन पे लिक्विडिटी डैमेज है या रिस्क कॉस्ट है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कितने परसेंट उन पे पेनल्टी लगानी है वो अगर आपके केस में है तो ऐड करेंगे, अन्यथा आप नहीं करेंगे। उसके बाद कोई डिडक्शन अगर आपको करना है, जैसे डिडक्शन में यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, इनकम टैक्स करना है, जीएसटी का करना है, तो वो आप यहाँ से डिडक्शन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके केस में कोई भी डिडक्शंस नहीं है तो ये डिटेल भरने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ग्रॉस अमाउंट कितना आ गया, नेट अमाउंट कितना आ गया, वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप्स में आपको यहाँ पर बिल इनर पीडीएफ इनवॉइस, यहाँ पे आउटर जीएसटी चालान, तो आपको यहाँ पर पे बिल और उसकी सैंक्शन जो आपने निकाली है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो अदर में जाएंगे, अदर में आप यहाँ पे इनवॉइस आप यहाँ पे टाइप करेंगे, इनवॉइस के साथ इनवॉइस एंड सैंक्शन आप यहाँ पे टाइप करेंगे, और जो पीडीएफ आपने बना करके रखी है उस पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड कर दें। ब्राउज सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। ब्राउज सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और जहां पे आपने पीडीएफ को यहाँ पे सेव कर रखा है वहां से चूज करेंगे, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये आपकी सैंक्शन और बिल इनवॉइस यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट फॉरवर्ड टू चेकर इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंफर्म विंडो आपको दिखाई देगी, आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी सैंक्शन यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपकी सैंक्शन जनरेट हो गई है और स्टेटस में आपको दिखाई दे रहा है पेंडिंग एट चेकर। अब आपको चेकर रोल में जाना है। अभी हमने मेकर में काम किया था तो राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे चेकर सेलेक्ट करना है। चेकर आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये चेकर के रोल में ये पेज ओपन होगा और यहीं पर ही आपको माई रिक्वेस्ट में ही आपको ये सैंक्शन यहाँ पे दिखाई देगी। इसको आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करना है। आई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सैंक्शन आपको दिखाई देगी। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो रिवर्ट टू मेकर आप यहाँ से कर देंगे, अन्यथा ये सही है तो राइट मार्क आप यहाँ पे लिख देंगे। रिमार्क लिखने के बाद
फॉरवर्ड टू अप्रूवर, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अप्रूवर को फॉरवर्ड हो जाएगी, आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी स्टेटस आपको पेंडिंग एट अप्रूवर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे रोल में आपको अप्रूवर सिलेक्ट करना है। अप्रूवर आप यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करेंगे तो अप्रूवर रोल में भी आपको ये रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखाई देगी, आपको आई बटन पे क्लिक करना है। आई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ से इन रिपोर्ट्स को देख भी सकते हैं उन्होंने क्या अपलोड किया है। अगर ये सही है तो राइट मार्क आप यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद अगर गलत लगता है तो रिवर्ट टू मेकर भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर ये सही है तो साइन इन अप्रूव, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी सैंक्शन यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगी। इस सैंक्शन को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड जरूर करके रख लें। कई बार क्या ई साइन में एरर आ जाता है तो हमारे पास नहीं होती, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर लें। और डाउनलोड करने के साथ साथ यहाँ ऑप्शन आपको मिलता है डिजिटल साइन का। आप इसको यहाँ पे मैं थोड़ा मिनिमाइज करूंगा तो आप देखेंगे कि ये डिजिटल साइन का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। तो डिजिटल साइन पे आप क्लिक करेंगे। डोंगल अपने लैपटॉप में आप जरूर कनेक्ट कर लें। तो डिजिटल साइन पे मैंने क्लिक किया। डिजिटल साइन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन IFMS डिजिटल साइनर का ये पेज आपको दिखाई देगा। आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिजिटल साइन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके सामने ओपन होगा। इसका आपको वेट करना है। इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, साइनिंग डॉक्यूमेंट्स प्लीज वेट। तो आपको इसका वेट करना है। ये आपके डॉक्यूमेंट पे साइन का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, तो इसका वेट आपको करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डोंगल की जो आपकी DSC की पिन है वो आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। पिन दर्ज करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पिन आपको दर्ज करनी है। पिन दर्ज करने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। आप देखेंगे डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली का मैसेज आपको यहाँ पे दिखाई देता है। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि बिल आपका यहाँ पे जनरेट हो गया है, बिल नंबर आपको मिल गया है। आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सैंक्शन पे भी आपके ई साइन हो गए हैं। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये ई साइन की सैंक्शन है। इसको आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेंगे और यहाँ से इसको आप क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद आप देखेंगे कि आपका बिल यहाँ पर जनरेट हो चुका है। यहाँ पे अप्रूव्ड बिल जनरेटेड, ये स्टेटस अप्रूवर सैंक्शन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब FBC बिल्स में आप बिल स्टेटस में आप जाएंगे तो बिल स्टेटस पे आपको क्लिक करना है, और बिल स्टेटस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बिल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, पे मंथ आपको दिखाई दे रहा है, बिल का टाइप आपको दिखाई दे रहा है, बिल सब टाइप आपको दिखाई दे रहा है, बजट हेड अमाउंट कितना है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब ये बिल स्टेटस पेंडिंग एट मेकर, ये यहाँ पर पेंडिंग एट मेकर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बिल स्टेटस में ये पेंडिंग एट मेकर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे अब राइट हैंड साइड में मेकर रोल सिलेक्ट करना है। मेकर रोल जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो मेकर रोल में ये ओपन होगा, और मेकर रोल में अब आपको FBC बिल्स में आना है, और अब आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना है बिल अप्रूवल। जैसे हमने अभी सैंक्शन के लिए मेकर चेकर अप्रूवल में ट्रेवल किया था, उसी प्रकार आपको बिल अप्रूवल के लिए भी मेकर चेकर अप्रूवल में ट्रेवल करना है। तो बिल अप्रूवल पे आप क्लिक करेंगे। बिल अप्रूवल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और इसकी रिपोर्ट अगर आपको देखनी है तो आई बटन से आप इसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट आपको आई बटन से यहाँ पे मिल जाएगी। आउटर इनर शेड्यूल ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद रेफरेंस नंबर पे आपको क्लिक करना है। रेफरेंस नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट्स देख सकते हैं, सैंक्शन आप देखते हैं। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो इसको आप मार्क लिखेंगे राइट। जैसे आप लिखेंगे उसके बाद फॉरवर्ड टू चेकर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये चेकर को फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आपको राइट हैंड साइड में चेकर रोल सिलेक्ट करना है। चेकर रोल आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये चेकर की रोल में ये पेज आपके सामने ओपन होगा, और चेकर की रोल में ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको ये पेंडिंग बिल्स में दिखाई देगा। अगर ये नहीं मिलता है तो यहाँ बिल अप्रूवल में आप जाएंगे, और बिल अप्रूवल में भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। रेफरेंस नंबर पे आपको क्लिक करना है, और इसको आगे आपको रिमार्क आप लिखेंगे। रिमार्क लिखने के बाद इसको फॉरवर्ड टू DTO एंड अप्रूवर, इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आप अप्रूवर को भेज देंगे। ओके बटन पे मैंने क्लिक किया। अब आपको अप्रूवर रोल सिलेक्ट करना है। अप्रूवर रोल पे आप क्लिक करेंगे। अप्रूवर रोल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अप्रूवर रोल में ये पेज ओपन होगा, और अब आपको यहाँ पे भी ये पेंडिंग बिल्स में भी मिल जाता है, और यहाँ नहीं मिलता है तो बिल अप्रूवल पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा।
अप्रूवर को रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना है। रेफरेंस नंबर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ तक भी आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, रिवर्ट टू मेकर कर सकते हैं। उसके बाद अप्रूव्ड बाय डीडीओ एंड अप्रूवर, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ध्यान दें, आपको दोबारा से डिजिटल साइन इस पर करने हैं। डीएससी से दोबारा डिजिटल आप साइन करेंगे तो यहाँ ये आपकी रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है, इनर आउटर एंड शेड्यूल। तो यहाँ इनको आप डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको डिजिटल साइन पे क्लिक करना है। डिजिटल साइन पे आप क्लिक करेंगे तो आईएफएमएस का डिजिटल साइनर आपके सामने ओपन होगा। आप ओपन आईएफएमएस डिजिटल साइनर पे क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो और डिजिटल साइन आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही ट्रेजरी के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। साइनिंग डॉक्यूमेंट्स प्लीज वेट, इसके लिए आप वेट करेंगे। आपके डिजिटल साइन इस पे हो रहे हैं। तो जैसे ही इस पे डिजिटल साइन आपके कंप्लीट होंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही ट्रेजरी के लिए यहां से फॉरवर्ड हो जाएगा। एक बिल डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे इस पे क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बिल आपका फॉरवर्ड यहाँ पे हो चुका है। बिल स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे, स्टेटस आपको दिखाई दे रहा है कि आप देखेंगे रेफरेंस नंबर के साथ यहाँ पे बिल स्टेटस, इस रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ से क्रॉस करूंगा तो आप देखेंगे ऑडिट ट्रेल, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ से ये बिल आपका फॉरवर्ड हो चुका है। तो फॉरवर्ड होने के साथ ही ये बिल आपका ट्रेजरी यहाँ से फॉरवर्ड हो चुका है। आगे आपको यहाँ से ट्रेजरी फॉरवर्ड करने का आगे ऐसा कोई भी ऑप्शन अलग से नहीं है कि इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड आपको करना पड़े। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि एफबीसी जनरल एफबीसी बिल आपको किस प्रकार से बनाने हैं। अभी आगे वीडियोज आपको मैन विद मशीन, हायरिंग व्हीकल्स, इनके भी वीडियोज आपके सामने आने वाले हैं। और संविदा कर्मियों का वेतन आपको एफबीसी बिल के किस प्रकार से बनाना है और परीक्षाओं के बिल एफबीसी बिल के साथ किस प्रकार से बनाने हैं। तो जैसे ये ऑप्शन ओपन होंगे आईएफएमएस 3.0 पर आपको एक एक करके वीडियोज इस चैनल पर मिलता रहेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।